लोगों का विश्वास जीतने का काम किया हूँ। कोई भेदभाव नहीं, सभी धर्मों को लेकर चला हूँ। जिसका जमीर जिंदा होगा वो इरफान अंसारी को वोट देगा। अब देश के प्रधानमंत्री अगर मेरे बारे में टिप्पणी कर रहे हैं कि महिलाओं को सम्मान नहीं दे रहा है आपका विधायक इरफान अंसारी, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी जीत है। अब मोदी जी कर रहे हैं, मोदी जी को चाहिए था मणिपुर को देखना, जहाँ आदिवासियों के साथ बलात्कार किया जा रहा है, वहाँ आपकी जरूरत थी। आप क्रॉप करके वीडियो चला देते हैं मोदी जी, और वो सच्चाई मान लेते हैं मोदी जी। मैंने नारियों का सम्मान किया है, मैं 10 साल में माँ बहनों का सम्मान किया हूँ। आज मेरा चुनाव है और बोलेगा मैं महिलाओं का अपमान कर दूंगा। भाजपा की सरकार मणिपुर में रेप किया गया, बलात्कार किया गया, उनके बदन को नोचा गया। मोदी जी वहाँ जाइए, वहाँ बचाइए। वहाँ गया कौन? राहुल गांधी जी। 18 साल झारखंड को लूट लिया। मैं तो देश के प्रधानमंत्री को कहूंगा, आदिवासी समाज जब तक वहाँ के जो प्रधानमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री है उसको आके सरेआम आदिवासियों से पैर पकड़ के माफी मांगना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह। झारखंड चुनाव परवान पर है। पहले चरण का मतदान हो चुका है, अब दूसरे चरण की तैयारी जोर शोर से है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इरफान अंसारी हैं, झारखंड सरकार में मंत्री भी हैं। समझते हैं कि इस बार चूंकि 5 साल हो गए हैं, रिपोर्ट कार्ड जनता मांगेगी। तमाम मुद्दों पर बातचीत करते हैं। सर, 5 साल हो गए, जनता रिपोर्ट कार्ड मांगेगी, सारे काम हो गए कि कुछ मलाल भी है? सर देखिए, जनता का सारा मैंने काम किया है, कोई मलाल नहीं है। यहाँ के लोगों ने विधायक बनाया है, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व आदरणीय राहुल गांधी जी ने मंत्री बनाया है, तो निश्चित तौर पर लोगों को जो काम नहीं होना चाहिए था वो काम हुआ है जी। आज आप चली जाइए क्षेत्रों में, जामतड़ा को कोई नहीं जानता था, आज विकास के नाम से लोग जानते हैं। आज बोलते हैं लोग इंडस्ट्री नहीं खुला, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी जीत है। जहाँ सड़क नहीं था आज इंडस्ट्री के लोग बात कर रहे हैं। तो जी, लोगों का विश्वास जीतने का काम किया हूँ। कोई भेदभाव नहीं, सभी धर्मों को लेकर चला हूँ। विकास के साथ साथ उनका एक जीवन साथी की तरह मैं, एक पार्ट की तरह मैंने सेवा दी है। आज आप चले जाइए, किसी भी गांव में चले जाइए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि लोग क्या चाहते हैं जी। ऊपर लोग आते हैं, हवाई जहाज़ से आते हैं, उनको जो चैनल वाले आते हैं उनको पता चलता है कि नहीं क्या है नहीं है, लेकिन जो ग्राउंड जो सच्चाई है, इरफान अंसारी काफ़ी मजबूत है। आप यहाँ के लोगों से पूछ सकते हैं कि मैंने कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। और सही बात जी, सुख में दुख में मैंने उनकी सेवा की है, और निश्चित तौर पर जो रिजल्ट आएगा वो चौंकाने वाला होगा। सर, एक सवाल, इस बार सीता सोरेन यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं, कितना मुश्किल होगा? क्या मुद्दे होंगे? क्योंकि भाजपा के अलग राह है सर, अलग मुद्दे हैं। सीता सोरेन के आने से कितनी मुश्किल बढ़ेगी? देखिए, जामताड़ा की जनता जो है, कोई बाहरी प्लेयर को लोग पसंद नहीं करते। अब भाजपा किसी को टपका देगा और कहेगा कि वोट दे दो, तो ये असंभव है जी। ये मेरे पिताजी ने यहाँ 32 साल दिया, मैं 15 साल दिया हूँ। मैं बीजेपी वालों को पूछना चाहता हूँ कि क्या आपके पास कोई दूसरा जमीन का कार्यकर्ता नहीं था क्या? आप बोरो प्लेयर को लाते हो यार, आप उसके बल पर चाहते हो क्या जीत जाए? भाजपा बोरो खिलाड़ियों का जमावड़ा है, उसमें जो जमीनी जो उनका काम करता है। आज पूरा भाजपा का जितना भी कार्यकर्ता आज मेरे साथ है, ऑब्वियस होना भी चाहिए। अगर उनके अंदर अगर इंसानियत होगा, भीतर जमीर नहीं मरा होगा भाजपा कार्यकर्ता होगा, तो वो भाजपा को वोट देगा। जिसका जमीर जिंदा होगा वो इरफान अंसारी को वोट देगा। सर, एक सवाल, हेमंता विश्व शर्मा यहाँ आए और उन्होंने कहा कि अगर इस बार जेएमएम और महागठबंधन की सरकार बन गई, आपका भी नाम लिया कि इरफान अंसारी आलमगीर आलम पूरा झारखंड को लूट लेगा, क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं उन पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, वो बड़े कद के नेता हैं जी। मोदी जी भी बहुत बड़े नेता हैं जी, और मैं अगर मोदी जी के बारे में टिप्पणी करूँगा तो मुझे ठीक नहीं लगता जी। ठीक है ना जी। अब उन लोगों को खुला छूट है। अब देश के प्रधानमंत्री अगर मेरे बारे में टिप्पणी कर रहे हैं कि महिलाओं को सम्मान नहीं दे रहा है आपका विधायक इरफान अंसारी, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी जीत है। अब मोदी जी कर रहे हैं, मोदी जी को चाहिए था मणिपुर को देखना, जहाँ आदिवासियों के साथ बलात्कार किया जा रहा है, वहाँ आपकी ज़रूरत थी। आप क्रॉप करके वीडियो चला देते हैं मोदी जी, और वो सच्चाई मान लेते हैं मोदी जी। देश के प्रधानमंत्री जी को तो एकदम हाईटेक होना चाहिए कि सच्चाई क्या है। आपका आईटी सेल कुछ दिखा दे तो वही बात सच हो जाएगा क्या? देश के प्रधानमंत्री जी आए थे आज हमारे क्षेत्र में, तो ये एक्सपेक्टेशन हम लोग नहीं किए थे कि मोदी जी इरफान अंसारी के बारे में बोलेंगे, और भी झूठ बोलेंगे। झूठ नहीं बोलना चाहिए मोदी जी को, मैं कहूँगा। मैंने नारियों का सम्मान किया है,
मैं 10 साल में माँ बहनों का सम्मान किया हूँ। आज मेरा चुनाव है और बोलेगा मैं महिलाओं का अपमान कर दूंगा, मैं अपने पैरों में खुद कुल्हाड़ी मार लूँगा। लगता है क्या? मोदी जी, आपका मुद्दा नहीं है, जनता जान रही है। आज भाजपा के प्रत्याशी जहाँ जा रहे हैं ना, तो बोले इरफान साहब बोला भगा दे रहा है। नहीं, 10 साल सम्मान दिया, आज बोलेगा आप बोलेगा सब बोलते मान जाएंगे क्या? इरफान अंसारी ऐसा नहीं बोल सकता है। मोदी जी को मैं चाहता हूँ, मोदी जी आज हमारी महिलाओं को, हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को भाजपा की सरकार मणिपुर में रेप किया गया, बलात्कार किया गया, उनके बदन को नोचा गया। मोदी जी वहाँ जाइए, वहाँ बचाइए। वहाँ गया कौन? राहुल गांधी जी। आदिवासियों का सहारा कौन बना? राहुल गांधी जी। आप बेवकूफ़ बना रहे हैं, मुझे बोलना नहीं चाहिए। छोटा मुंह बड़ी बात। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप इरफान अंसारी को कोट कर रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री क्या अब मुखिया का प्रचार करेगा क्या? बताइए। अब टोला का प्रचार प्रधानमंत्री जी करेंगे जी? बड़ा हास्यास्पद है, लोग चर्चा का विषय है। कल का जो रैली था, हमारी कल्पना भाभी आई थी जी, तो मोदी जी का लगता है कि लोगों ने फेल कर दिया। मतलब आप कंपेयर कर लीजिए, आपके पास तो बहुत से विंग हैं जी, सेल हैं, आप पता कर लीजिए। कल्पना भाभी के रैलियों में लाखों लाख की भीड़ आई जी। वो मेरा विधानसभा है, मेरे यहाँ कार्यक्रम था, तो लोगों ने साफ दे दिया इंडिकेशन, साफ संकेत दे दिया कि हम लोग इरफान अंसारी के साथ तो हैं ही, हम लोग हेमंत सोरेन जी के साथ हैं, हम लोग कल्पना भाभी के साथ हैं। और 23 तारीख को जो सरकार बनेगी उसमें जामताड़ा की बहुत बड़ी भूमिका होगी, जामताड़ा के लोगों की बहुत बड़ी भूमिका होगी। सर एक सवाल ये सर, भाजपा कहती है आपने 2 मिनट आपने मणिपुर उनको याद कराया। भाजपा कहती है कि माटी बेटी रोटी अगर कोई बचा सकता है तो भाजपा बचा सकती है। मुर्मू जी राष्ट्रपति बनी तो उसमें भी वो कह रहे हैं कि हमने उसकी अस्मिता का ख्याल किया। आप क्या कहेंगे? माटी रोटी बेटी जी, ठीक है, माटी तो आप लूट लिए जी, 18 साल झारखंड को लूट लिया। वो तो अगर हेमंत सोरेन जी नहीं होते, राहुल जी नहीं होते तो लगता है कि हमारा आज हम लोग जो देख रहे हैं ना, थोड़ा सा हम लोग बदन में हल्का हम लोग कपड़ा भी है, हम लोग कपड़ा विहीन कर देता भाजपा जी। ज़मीन भी लूट लेता। मध्य प्रदेश में क्या हुआ? अब किस मुंह से बात करते हैं? आज हमारे विधायक आए हैं मध्य प्रदेश से, प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा मालूम है आपको? जी, कि आदिवासियों की सबसे बड़ी आबादी 2 करोड़ मध्य प्रदेश में है। जिस क्षेत्र में एक आदिवासी युवक के मुंह में पेशाब किया भाजपा के लोगों ने, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने, मारा पीटा ठीक है, सह लिया, मुंह में पेशाब कर दिया। यहाँ तक भी लोगों का कहना है, उसके माँ बाप का बयान है मालूम है क्या? माँ बाप ने कहा कि अगर भाजपा के लोग मेरा आदिवासी बेटा को गोली मार देता तो उसका बाप सह लेता, उसकी माँ सह लेती, उसकी बेटियाँ सह लेती, लेकिन मुंह में पेशाब कर दिया है। वो जिल्लत भरी ज़िंदगी हम नहीं जी पा रहे हैं। हमारा पूरा परिवार आदिवासी परिवार सुसाइड कर लेगा। तो आप सम्मान के साथ तो खिलवाड़ आप कर रहे हैं। आप ना रोटी की बात करें, रोटी तो आपने छीन लिया, आपने सम्मान छीन लिया, आपने हक छीन लिया, अब आपको सम्मान की बात आ रही है। मैं तो देश के प्रधानमंत्री को कहूँगा कि आदिवासी समाज जब तक वहाँ के जो प्रधानमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री हैं उसको आके सरेआम आदिवासियों से पैर पकड़ के माफ़ी मांगना चाहिए, तब आप आइए वोट मांगने। आपने क्या किया? मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को झारखंड का प्रभारी बना दिया, मतलब घाव पे पेट्रोल छिड़क दिया, नमक छिड़क दिया। तो लोग हमारा आदिवासी, मैंने कहा है, आप यहाँ जल लूट लिए, जमीन लूट लिए, जंगल लूट लिए, आज हमारा कोयला लूटा जा रहा है। जो मालिक है मेरे चित्रा है, कोयला खदान है, आदिवासी की ज़मीन है, मुसलमानों की ज़मीन है। वहाँ पता है मुसलमान आदिवासी चोर बोलता है लोग। कोयला में साइकिल मतलब चोरी करते हैं हम लोग, हमारा बच्चा लोग, जबकि उसको मालिक होना चाहिए। कोयला कहाँ जा रहा है? नागपुर आरएसएस का कैंप में, वहाँ 24 घंटा बिजली मिल रहा है और हमारा बच्चा को चोर कह रहा है। हमारा गाड़ी, पुराना गाड़ी चलाता है, वो क्या होता है ट्रैक्टर, हाईवा क्या कहते हैं, डंपर चला के जब जीवन व्यतीत कर रहा है, उसको तो सम्मान देना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री को मैं कहूँगा, आप क्या कर रहे हैं? कब तक ठगिएगा आप लोग? सम्मान की बात करते हैं। एक भी आदिवासी, एक भी दलित, आपको कोई भी समाज आपको वोट नहीं करने जा रहा है इस बार। सम्मान के साथ हम लोग खिलवाड़। सर आखिरी सवाल, आप पे और पूरे झारखंड पे, सरकार पे ये आरोप लगता रहा है कि वो तुष्टीकरण की नीति करते हैं। भाजपा का कहना है कि बांग्लादेशियों के सह पर सरकार चल रही है, क्या कहेंगे? देखिए, आप तो पहले इन लोगों ने कहा कि इरफान अंसारी ने ऐसा बोल दिया जी। जब जनता ने भगाया, खदेड़ा इन लोगों को, बोला इरफान अंसारी ऐसा नहीं बोल सकता है, तब ये मुद्दा चेंज किया। अब आगे बांग्लादेशी घुसपैठिया जी, तो बांग्लादेशी घुसपैठिया यहाँ वोट देंगे क्या हमको? घुसपैठिया किधर से आता है? मेरा जो झारखंड, इसका बॉर्डर तो बांग्लादेश नहीं है जी।
मेरा बॉर्डर तो या तो बंगाल है या तो बिहार है। जी इज इट? जी एम आई राइट? जी या तो आपका उड़ीसा है या तो फिर छत्तीसगढ़ है। जी ठीक है। और बंगाल कहाँ से सटा हुआ है? आसाम से। आसाम कहाँ से सटा हुआ है? बांग्लादेश से। तो आसाम के लोगों को, आसाम के नेताओं को बताना चाहिए कि घुसपैठिया आपके यहाँ क्यों घुस रहा है और घुसपैठिया किधर से आ रहा है। एक भी घुसपैठिया यहाँ नहीं है। हमारे झारखंड में सबसे बड़ा घुसपैठिया यदि कोई है तो भाजपा के लोग हैं। मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ, जमीर बचाओ, झारखंड बचाओ। दुर्भाग्य इस बात का है कि झारखंड हमारा है। दिसम गुरु शिबू सोरेन जी और मेरे पिताजी ने झारखंड लिया लड़के। ठीक है। मंत्रिमंडल त्याग दिया, इसलिए दिया कि यहाँ के लोग आगे आए, यहाँ के बच्चे आगे आए, यहाँ बेटियाँ आगे आए, समाज में नाम रोशन करे। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का कि भाजपा की सरकार बनी। हद तो तब हो गया जब छत्तीसगढ़ का आदमी यहाँ का मुख्यमंत्री बन गया। क्या हमारा आदिवासी नहीं था क्या? क्या कसूर है? राज्य हम लोग लेंगे आदिवासियों के लिए और मुख्यमंत्री बनेगा छत्तीसगढ़ का। भाजपा का धान नहीं तो क्या है ये? आपको वोट नहीं देने जा रही है, कहीं वोट नहीं मिलेगा आपको। यहाँ राज्य कोई करेगा झारखंड में तो वो आदिवासी राज्य करेगा, आदिवासी माटी का बेटा राज करेगा, ना कि रघुवर दास। और ये तो मैं कह रहा हूँ, अभी जो अंदर का संकेत मुझे मिल रहा है जी कि हो सकता है जी कि झारखंड में अगर भाजपा तो नहीं आ रही है कि पहला फेज में भाजपा साफ हो गई जी। हम लोग को उम्मीद था कि अच्छा करेगा भाजपा, हम लोग को भी डर लग रहा था, लेकिन जनता ने साफ इंडिकेशन दे दिया कि महिलाएं ज़्यादा वोट की है। 60% सोचिए, 80% 90% होता तो भाजपा आती जी। लोगों ने वोट नहीं किया, और जो वोट किया महिलाओं ने किया और हमारे पक्ष में किया। हम लोग पहले फेज में हम लोग काफ़ी लीड ले लिए, और सेकेंड फेज तो मेरा गढ़ है यहाँ हेमंत सोरेन जी, इरफान अंसारी है, ये भाजपा का सफाया है। मैं क्या कह रहा था, मुख्यमंत्री अगर खुदा ना खास्ता आना तो नहीं है भाजपा को, अगर आ गया तो भाजपा जो है मध्य प्रदेश का जो पूर्व मुख्यमंत्री उसको यहाँ का मुख्यमंत्री बनाएगा। अरे नहीं सर, उनके पास पहले से एक और आप दावेदारी बढ़ा देंगे। हमने भाजपा बढ़ाएगी जी। वो तो मैंने कहा ना कि जब उनके पास पहले से चंपई दास हैं, उसके बाद रघुवर दास हैं, अर्जुन मुंडा हैं, सीता सोरेन है, कई। ये जो है ना बाबूलाल जी को ये लोग मुख्यमंत्री नहीं बनाएगा। सुन लीजिए जी। अर्जुन मुंडा को ये लोग मुख्यमंत्री नहीं बनाएगा जी। सुन लीजिए, क्योंकि वो आदिवासी है। अगर मुख्यमंत्री बनाने की बारी आएगी तो मध्य प्रदेश या तो आसाम या तो भागलपुर, वो भी सर आयातित होगा, या तो भागलपुर। मैं बता दिया आपको आप समझिए चीजों को। बहुत हम लोग रहते हैं सर भागलपुर जहां आप जा रहे हैं। नहीं, भागलपुर आपका आप ही पर निशाना रहता है भागलपुर का। अगर भाजपा यहाँ खुदा ना खाता सरकार बनाई तो यहाँ के 3 दावेदार हैं, या तो मध्य प्रदेश या तो आसाम या तो भागलपुर। झारखंड की जनता आप नाम क्यों नहीं ले रहे? भागलपुर वाले आपका तो लगातार नाम लेते हैं, आप क्यों बच रहे हैं? आप भागलपुर वाले को बता दीजिएगा कि झारखंड छोड़ दे यार। बस दरअसल ये हमारे साथ इरफान अंसारी थे, झारखंड सरकार में मंत्री हैं। इन्होंने साफ साफ कहा कि बेटी माटी रोटी की लड़ाई अगर कोई लड़ सकता है तो वो हेमंत सोरेन लड़ सकते हैं। अगर इसकी कोई लड़ाई लड़ सकता है तो वो जेएमएम लड़ सकती है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। बने रहें महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।